वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत से महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत होते हैं, जिसमें से विशेष है मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। इसे गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। इस दिन व्रत और पूजा का विशेष महत्व है, जो मोक्ष प्राप्ति और पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के संदर्भ में कुछ बातें। मोक्षदा एकादशी से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये माना जाता है कि इस दिन विष्णु की आराधना करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। वह इस व्रत के प्रभाव से पूर्वजों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। गीता जयंती का महत्व। गीता जयंती के रूप में यह दिन धर्म, कर्म और भक्ति के महत्व को समझने का संदेश देता है। यह व्रत ध्यान, पूजा और भक्ति के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की विधि। मोक्षदा एकादशी व्रत करने वाले को दशमी तिथि की रात से ही सात्विक भोजन ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत और गंगा जल से स्नान करवाएं। और माना जाता है कि इस दिन भगवत गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है। इस व्रत को केवल फलाहार या निर्जल व्रत भी कर सकते हैं। व्रत के दौरान झूठ, क्रोध और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। गरीबों और व्रत के दौरान जरूरतमंदों को भोजन और दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि रात को विष्णु के भजन कीर्तन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में शांति और सकारात्मकता आती है, पापों का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। एवं मोक्षदा एकादशी का व्रत मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत हर व्यक्ति के लिए शुभ है, चाहे वह गृहस्थ हो, सन्यासी हो या फिर भक्त हो। इस दिन किए गए व्रत और पूजा से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। यह थी मोक्षदा एकादशी व्रत करने की विधि। अब सुनते हैं इसकी कथा। गोकुल नाम के एक नगर में वेखांस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में उनके शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में
सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामतुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पापक्रम के कारण उन्होंने पिता को नरक में जाना पड़ा। जब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए, मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य है नरक से मुक्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना ही बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए और प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। यह थी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा और विधि। यह आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।